हेलो जमिनाय मिथुन राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है जमिनाय। तो जमिनाय, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो जमिनाय, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, फिर देखेंगे क्या एक्शन लेंगे, ब्लॉकेज क्या है, आउटकम क्या रहेगी। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। जेमिनाई के पर्सन जो नो कांटेक्ट में है, क्या है जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल, द हेरोफेंट। ओके, देखिए, अगर लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ है, अचानक से ब्रेकअप हुआ है, अचानक से ब्लॉक किया है पर्सन ने, टावर कार्ड, अगर अचानक से पर्सन एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, ये मैरिज की भी कार्ड है। हो सकता है आप एक दूसरे के साथ मैरिड हो और सेपरेटेड हो, ये वापसी करना चाहते हैं जमीन। मन तो है इतना जल्दी, ये ना 4 ऑफ कप्स, ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। 4 ऑफ कप्स रिवर्स, ये वापसी की कार्ड है। हो सकता है ये उस इस रिलेशनशिप को छोड़ करके कहीं और भटक गए थे, कोई और सिचुएशन में चले गए थे, या इन जनरल अगर बोर अट्रैक्शन भी ख़त्म हो गई थी तो ये अपने में टाइम दे रहे थे, तो ये वापसी करना चाहते। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स, लेट गो नहीं कर सकते, जाने नहीं दे सकते आपको अपनी लाइफ से, ये वाली भी एनर्जी है। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। हाँ, जस्ट अ सेकेंड, वही है। तो वही लवर, लेकिन क्या ये फीलिंग्स है, फीलिंग्स में है कि नहीं मैं जाने नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ये, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा होगा। कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड सेपरेटेड हैं, कुछ केसेस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। लेकिन पर्सन खोना नहीं चाहते, क्योंकि इस तरह का कनेक्शन उन्होंने किसी के साथ फील ही नहीं किया। ये हेरोफेंट है, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं इस चीज़ के साथ वो। 4 ऑफ कप्स रिवर्स, कि जहाँ भटक के गए, चलो अब मुझे जमीनाई की याद आ रही है, मैं वापसी करना चाहता हूँ। लेकिन देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं क्या जमीनाई के पर्सन एक्शन लेंगे। कोई फायर साइन से डील कर रहे हैं तो कोई आएगा। देखिए, ये कार्ड निकल के आई है, खास करके सेम एज या अपने से बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस होते हैं फायर साइन, वो आ सकते हैं आपकी तरफ। चलिए देखते हैं लास्ट शफल। बाकियों के लिए मैं देख रही हूँ कि कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन या नॉर्मल कम्युनिकेशन होगी। खास करके अगर आपका ब्रेकअप 3 दिन, 3 हफ्ते या मैक्सिमम 3 महीने पहले हुआ है, उस सिचुएशन में मैं बता दूँ, क्योंकि यहाँ तो कोई फायर साइन आते हुए दिख रहे हैं आप। यहाँ पे जेमिनाई थर्ड पार्टी सिचुएशंस है बेसिकली इसमें, जो मैं देख पा रही हूँ। तो कुछ केसेस में देखिए ये आएंगे, हो सकता है ये पर्सन, मैं मतलब कुछ केसेस में ये ऑलरेडी कमिटेड हो सकते हैं कोई दूसरे रिलेशनशिप में भी, या मैरिड हो सकते हैं। बाकियों के लिए मैं देख रही हूँ कि पर्सन बिजी है अपने काम करियर में। कोई है जो इनको अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, कोई कलीग, कोई फ्रेंड जो आप यू नो कोई पूजा पाठ, कोई रिचुअल से अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। ये किसी की एनर्जी है डेफिनेटली। इसीलिए ये अगर कम्युनिकेशन करेंगे भी तो एक होल्डिंग बैक वाली, कि हाय हेलो कैसे हो, ज़्यादा ओपन अप नहीं होना,
या आपको लगेगा ही नहीं कि अगर इसको आना ही था तो इस तरह से क्यों बात करने आना था, इस तरह से फील हो सकता है, क्योंकि कोई और इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो देखिए ये पूजा पाठ रिचुअल की कार्ड है, कोई और चाह रहा है जो जिनसे ये कैजुअली बात करते हैं, या कोई फ्रेंड या कोई कम्युनिटी या ऑनलाइन रिलेशनशिप, कोई और इनके साथ एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है। तो कोई थर्ड पार्टी है जो इनको अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। तो कुछ के लिए मैसेजेस होंगी हाई हेलो टाइप्स, कुछ के लिए नहीं भी होंगी। लेकिन अगर आप जेमिनाई फीमेल हैं तो कोई फायर साइन आपके तरफ आ सकते हैं। जेमिनाई अगर फीमेल है, एरीज लियो सजिटेरियस। बाकियों के लिए कम्युनिकेशन होगी तो होल्डिंग बैक वाली होगी, नहीं तो नहीं होगी, क्योंकि कोई और है जो उनको अपनी तरफ कर रहा है। एरीज लियो सजिटेरियस कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए, ये मैं सिर्फ जेमिनाई फीमेल के लिए एक्शन की बोल रही हूँ जो फायर साइन से डील कर रहे हैं। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप है, कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। चलिए ब्लॉकेज देखते क्या है। ब्लॉकेज जेमिनाई के रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्या है, जेमिनाई और जेमिनाई के पर्सन के रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्या है। लास्ट शफल, Ace of Wands, देखिए आप दोनों के बीच मतभेद होना, क्लियरली अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करना। कोई एक है जो काफ़ी ईगोइस्टिक है, दूसरा पर्सन को लगता है कि अगर अच्छा उसको ईगो है तो रहने दो, मैं भी कम नहीं, मतलब इस तरह की एनर्जी है, कट टू कट। और यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन का इंटरफेरेंस, जो एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई कोई तीसरा पर्सन का इंटरफेरेंस है। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं तो इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशंस डेफिनेटली हैं। और आपकी भी सोच हो सकती है कि अगर उसको मेरी परवाह नहीं तो मुझे क्यों उसकी परवाह, तो एक वो वाली एनर्जी है। बाकियों के लिए भी मैं देख रही हूँ कुछ केसेस में, लेकिन बहुत थोड़े केसेस में अगर आप यंगर हैं जो मैरिड, तो घर परिवार अलग धर्म, ये सब भी एक तरह का कास्ट इशू हो सकता है कुछ केसेस में। तो ब्लॉकेजेस मुझे देखिए बहुत हज़ारों लाखों मतलब क्रोज में हैं जेमिनाइज। तो कुछ के लिए वही मैं देख रही हूँ कि या तो ईगो इशू दोनों तरफ है, कुछ केसेस में वही है कमिटमेंट का ईगो इशू है यहाँ पे, कुछ केसेस में घर वाले ऑलरेडी इशू, घर वाले की हो सकती है इशू। थर्ड पार्टी लेकिन सिचुएशंस है, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं, या थोड़ी एज डिफरेंस वाली नाइट और किंग में। चलिए आउटकम देखते हैं, जेमिनाई के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, आप हील कर रहे हो जेमिनाई, लेकिन बहुत सारा डर फियर है आपके मन में, अभी भी स्ट्रेस है इस सिचुएशन से रिलेटेड। आपको हमेशा लगता है, आपको पता है ये सिचुएशन जो है इसमें कुछ है, अनहेल्दी है, ये पर्सन ने दिल दुखाया है एक बार नहीं कई बार, फिर भी आप एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हो। आपको इस पर्सन ने दिल दुखाया है, हार्ट ब्रोकन किया है, थर्ड पार्टी में कभी कभी रखा है, या आपको लगेगा कि यूज़ किया है इस पर्सन ने आपको अपनी चाहतों के लिए, अपने डिज़ायर, चाहे मनी हो या जो भी कोई सिचुएशन हो, तो आपको सब पता है, फिर भी आप एक कनेक्शन स्ट्रांगली फील करते हो। 3 ऑफ कप्स, आप वेट कर रहे हो रिकन्सिलिएशन, कमिंग बैक टुगेदर के लिए, लेकिन आप पहले जैसे नहीं हो, हीलिंग एनर्जीज़ में हो, तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली में बिजी रह रहे हो, ओपन हो रहे हो, बाहर जा रहे हो, खुद को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हो, वो वाली एनर्जी में हैं आप। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में हो सकता है आपने लिव इन में रहा हुआ हो, या लिव इन में रहने का सोचा हो, या शादी करने का सोचा हो इस पर्सन से, उस तरह की एनर्जी है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है।
वेरी सून क्लियरली डिसाइड। ये नहीं कि आपको अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो पहले क्लियर खुल के डिसाइड करिए कि क्या चाहते हैं आप। आप अगर कंफ्यूज सिग्नल यूनिवर्स को भेजेंगे कि चाहिए भी, फिर आपको डाउट भी होगा कि ये सही पर्सन नहीं है, क्या मेरा फ्यूचर इसके साथ सही है। पहले डिसाइड कर लें क्या है, उसी हिसाब से मैनिफेस्ट करें, तो फिर बहुत जल्द यूनिवर्स डिवाइन इस पे वर्क करना शुरू करेंगे। अगर आपके साथ बहुत गलत ट्रीट किया है पर्सन ने, तो पुल बैक अगर आपने कर लिया है तो सही किया है। इससे पर्सन को रियलाइजेशन होती है, एहसास होती है। आप लोग में से कुछ के इश्यूज फाइनेंसेस और करियर, पैसा, करियर स्टेबिलिटी, मनी का इशू है, इसीलिए पर्सन ने पुल बैक कर लिया है। वो भी एक सिचुएशन हो सकती है। हाँ, फॉरगिविंग एंड लर्निंग तो ठीक है, छोटी मोटी गलतियाँ करी हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वह माफ़ करें पर और सीखें उससे दोबारा नहीं करने के लिए। लेकिन अगर पार्टनर आपके साथ क्राइम कर रहा है तो उसको बिल्कुल माफ़ ना करें, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।